हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एनडीए का जो बैच है उसका ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही अनबीटेबल फॉर्मेशन बताता हूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज की जो अपन फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, अपने पास फॉर्मेशन है कि अगर आपको जो एंगल दे रखे हैं ना, देखना प्यारे बच्चों, अगर आपको जो एंगल दे रखे हैं, दो एंगल दिए हुए हैं, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो कुछ मिरेकल होंगे। वो क्या है? जैसे मैं फर्स्ट आपको बात बताना चाहता हूं, उस कंडीशन में टेन ए और टेन बी का जो एंगल्स होंगे, टेन उनके टेन का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों टेन का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। दूसरा मिरेकल क्या होगा? उन दोनों के कॉट का मल्टीप्लाई भी 1 आएगा। उन दोनों के कॉट का मल्टीप्लाई भी अपने पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि साइन ए और कोस बी भी इक्वल आएंगे। साइन ए और कोस बी भी क्या हो जाएंगे? सेम आएंगे, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। उसके बाद में जो है टेन ए टेन ए और टेन बी भी इक्वल आएंगे। टेन ए और कॉट बी भी अपने पास कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। टेन ए और कॉट बी भी इक्वल आ जाएंगे। और सेके और कोसेक बी भी इक्वल आएंगे। एक बात और बताता हूं, जैसे अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी का सम भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर उनका सम 90 डिग्री है तो कोस स्क्वायर का सम भी कितना होगा? 1 होगा। जैसे अपन इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर अपन देखें, ऐसे लिखा हुआ है 10 20 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अपने को मालूम, सॉरी, 10 अपने पास है, यहाँ पे 10 70 है। 10 70 है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एंगल यूज हो रहे हैं उनका सम 90 डिग्री आ रहा है। उसके बाद में जैसे मान लो यहाँ पे कॉट 30 है और कॉट 60 है, इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये कॉट 60 है, तो इनका प्रोडक्ट भी कितने आने वाला है? 1 आने वाला है। उसके बाद में जैसे आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पे 10 15 है और इंटू में 10 75 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों 10 का प्रोडक्ट 1 होगा अगर दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है। और जैसे मैं आपको बातें बताता हूं इसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, और जैसे आप बातें देखें, बातें क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 5 साइन 20 अपॉन कोस 75 है, और प्लस लिखा हुआ है 9 10 10 12 डिग्री अपॉन कॉट 78 डिग्री है। अपने को पता चल गया साइन और कोस इक्वल होते हैं अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। साइन और कोस इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे साइन और कोस कैंसिल हो गए, यहाँ पे 5 बचा। टेन और कॉट भी इक्वल हो जाते हैं, टेन और कॉट भी धुरंधर तरीके से इक्वल हो जाएंगे, और इसका ये दोनों इक्वल हो गए तो कट गए, तो आंसर अपने पास 5 और 9 14 आ जाएगा। मजेदार लगा होगा आपको। और ये जो चीजें हैं ये बड़े ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चे। आप आगे देखें, जैसे मैं आपको और इसमें चीजें बताता हूं। जैसे आप देखें ध्यान से, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सम 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 है तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे और जैसे आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर, अपन ने लिख दिया यहाँ पे 15, और यहाँ पे मैंने प्लस में लिखा साइन स्क्वायर 85
प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 और प्लस साइन स्क्वायर अपन ने लिख दिया यहाँ पे 75। अपने को ये मालूम करना है, अपनी नजर इस बात पे होनी चाहिए, ये 5 और 85 का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इन दोनों साइन स्क्वायर को रिमूव करके 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे 10 और 80 हो रहा है, तो इन दोनों को हटा के क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। ऐसे इन दोनों को हटा के भी कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। तो अपने पास फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे मैं आपको और बताता हूं, जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन अपन करते हैं। एडवांस क्वेश्चन के अंदर अपन देखें, जैसे अपने पास ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपने पास है कि समेशन लिखा हुआ है, समेशन k इक्वल्स टू 1 से अपने पास 18 तक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो 5k लिखा हुआ है, ये सब डिग्री में चल रहा है। तो अपने को इसका वैल्यू निकालना है। आप लोगों को मालूम होगा समेशन का मतलब होता है सम करना, ऐड करना। तो सबसे पहले मैं k का वैल्यू 1 रखूंगा, k का वैल्यू 1 रखूंगा तो अपने पास आएगा साइन स्क्वायर 5 इंटू 1 5 प्लस फिर k का वैल्यू 2 करेंगे, 5 टू जा 10 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट के अंदर अपने पास 18 रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा अपने पास कितना, 90। उससे पहले आ जाएगा साइन स्क्वायर 85। ऐसे ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो अपने को पता है 5 किस पेयर कौन से पड़ेंगे, दो पेयर मिलके साइन, दो साइन स्क्वायर मिलके 1 बनाने वाले हैं। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, 5 का पेयर बनेगा 85 के साथ में, फिर 10 का पेयर बनेगा अपने पास 80 के साथ में, फिर जो है 15 का बनेगा 75 के साथ में, फिर 20 का बनेगा 70 के साथ में, 25 का बनेगा 65 के साथ में, और 30 का बनेगा 60 के साथ में, फिर 35 का बनेगा 55 के साथ में, और अपने पास बनेगा 40 का बनेगा अपने पास इधर आ जाएगा कितना, 50, और 45 का 45 के साथ बनेगा, लेकिन वो बन नहीं सकता क्योंकि 45 का एंगल एक ही है अपने पास। तो जो पेयर बना उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। उसके अलावा क्या बचा, एक तो साइन स्क्वायर 90 बचा, और एक अपने पास वो 45 भी तो बचा था ना, एक साइन स्क्वायर 45 भी बीच में आएगा। अब 8 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर, ये 8 और 1 9 हो गए, ये 1 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 2, 18, और ये हो गया कितना, 19, 19/2 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये। एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपको और करवाता हूं, जैसे आप देखें क्वेश्चन थोड़ा सा और, अपन एनडी का पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं। एक अपने पास जैसे ना एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है साइन साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कोस 2 थीटा लिखा हुआ है। देन अपने को फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अपने को फाइंड करनी है 1 प्लस 4 साइन थीटा की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले साइन और कोस इक्वल है, साइन और कोस इक्वल होते हैं तो यहां जो एंगल होता है, साइन और कोस तभी इक्वल में बैठते हैं जब ये दोनों एंगल का सम 90 हो। तो यहाँ पे रिवर्सल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होते ही अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 थीटा इक्वल्स टू हो गया 90, और 5 थीटा इक्वल्स टू 95 नीचे जाएगा, तो थीटा का वैल्यू अपने पास 18 आ गया है मेरे बच्चों। अब देखो आप थीटा का वैल्यू 18 रखेंगे तो अपने पास बनेगा 1 प्लस 4 साइन 18 बन जाएगा। और साइन 18 का वैल्यू तो अपन सब जानते ही हैं, साइन 18 का वैल्यू होता है √5, साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 होता है। 4 कैंसिल हो गया, 1 प्लस √5 माइनस 1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा, √5 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको शानदार लगा होगा ये। अपन अब अगली नेक्स्ट फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, जो इससे भी ज्यादा शानदार और अच्छी लगने वाली है अपने को। जो फॉर्मेशन है नेक्स्ट,
नेक्स्ट फॉर्मेशन है। इस बार मान लीजिए अगर ये दोनों एंगल हैं ए और बी और उनका सम अगर 180 डिग्री हो गया, अगर दोनों एंगल है उनका सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो उस कंडीशन में अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो कोस ए और कोस बी का, कोस ए और कोस बी का जो सम है वो शानदार तरीके से कोस ए और कोस बी का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। कोस ए और कोस बी का जो सम है वो अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद में कोस का भाई रेसिप्रोकल सेक ए और सेक बी का सम भी कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। आप लोगों को अगर मालूम चल जाए कि दोनों एंगल का सम 180 है तो उन दोनों के कोस का सम कितना आने वाला है, अपने पास जीरो आने वाला है। जैसे मेरे से बहुत बार बच्चे पूछते रहते हैं सर कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कोस 0 प्लस कोस 180, ये दोनों इनका एंगल का सम 90 हो गया, सम 180 हो गया, तो इन दोनों का प्लस जीरो आएगा। अब मेरे को कोस 0 का वैल्यू तो मालूम है 1 होता है और कोस 180 का मेरे को वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये 1 उधर चला गया तो कोस 180 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, -1 आ गया। कोस 180 का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, -1 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बड़ा ही धमाकेदार और धुरंधर लग रहा होगा ये क्वेश्चन। अब एग्जांपल जैसे देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है cos 10 प्लस cos 170। मेरे को न तो cos 10 का वैल्यू मालूम, न cos 170 का वैल्यू मालूम, लेकिन मेरे को इतना मालूम है दोनों का सम जीरो आने वाला है, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 हो गया है इस फॉर्मेशन के बिहाफ पे। जैसे और देखो आप कुछ और शानदार जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री, और प्लस के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस अपने पास 170 डिग्री, यहाँ पे है कॉस अपने पास 160 डिग्री आ रहा है और ये कॉस 150 डिग्री आ रहे हैं। अब देखो यहाँ जोड़े बनेंगे, दो दो के सम जीरो बनेंगे, इन दोनों को जीरो कर देंगे, cos 10 प्लस cos 170 जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 है। ऐसे ये दोनों कोस मिलके भी जीरो बनाएंगे, ऐसे ये वाले दो कोस मिलके भी जीरो बनाएंगे, तो तीनों जीरो मिलके आंसर क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अंत होता है। अंत बड़ा ही शानदार था इसका। आगे मैं आपको और बताता हूं चीजें इसी के ऊपर, इसी के ऊपर और जैसे बातें करें अपन, मान लीजिए आप लोगों ने एक नेम सुना होगा, एक नेम सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। इसको अपन बोलते हैं क्या, जो है साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या होता है आपको बता देता हूं मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसको चक्रीय चतुर्भुज भी बोला जाता है। जैसे ये अपने पास सर्कल है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हैं, चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम साइक्लिक होता है। और इसकी खास बात, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी से इसके एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये दोनों एंगल है ना आमने सामने वाले, इनका सम है ना एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होता है 180। ऐसे ये दोनों आमने सामने वाले एंगल है ना, इनका सम भी कितना होता है 180 होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात होती है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है एबीसीडी, एबीसीडी इज एबीसीडी इज साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, इन सब चारों एंगल के कोस को लेने के उपरांत तो उसका सम कितना होने वाला है। तो आपको अच्छा लगेगा कि को A और C आमने सामने के एंगल है तो इनका जो सम 180 होगा, तो A और C दोनों मिलके जीरो बना देंगे और B और D भी मिलके दोनों क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन का cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, ये सब के सब मिलके कितना बनाने वाले हैं, जीरो बनाने वाले हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में सेक पे भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं तसल्ली से।
जैसे एक चर्चा और करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन जैसे आप लोग और देखिए, साइक्लिक के अलावा, साइक्लिक के अलावा एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है ना, जैसे एग्जाम्पल है, समेशन लिखा हुआ है, समेशन, थोड़ा सिटी के स्टाइल का क्वेश्चन है, धुरंधर क्वेश्चन है। यहाँ पे के का वैल्यू है 1 डिग्री और से लेके 18 डिग्री तक रन कर रहे हैं, और यहाँ पे कोस 10 के है, कोस कितना है 10 के है। अगर यहाँ पे कोस 10 के है तो मैं सबसे पहले के का वैल्यू कितना पुट कर दूंगा, के का वैल्यू मैं है ना यहाँ पे कितना पुट करने वाला हूँ, के का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दिया, तो के का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये कोस 10 डिग्री आ जाएगा। फिर के का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो कोस 20, फिर के का वैल्यू 3 करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ऐसे 10 से मल्टीप्लाई होता होता ये कोस 30 बनेगा, ये कोस 40, ये कोस 50, ये कोस 50, ये कोस 60, ये कोस 70, कोस 70, कोस 80, कोस 80, कोस 90। उसके बाद में फिर 90 के बाद में cos 100 आएगा। अब 100 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ उल्टा, cos 100, फिर कितना आएगा cos, अपने पास आ जाएगा cos 110, फिर cos आएगा कितना 120, फिर cos आ जाएगा कितना 130, फिर cos आएगा, इनको इनके साथ में जोड़े बना रहा हूँ, cos अपने पास 140 आएगा, फिर cos आ जाएगा अपने पास cos 150, फिर cos आएगा 160, फिर कोश आएगा 170, और फिर लास्ट में आ जाएगा कोस 180। अब देखो ये दोनों जोड़े बन गए, 180 एंगल बनाए तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये सब जीरो होते जाएंगे, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गए हैं, ये भी जीरो हो गया, ये भी अपने पास जीरो हो गया, और कोस 90 का वैल्यू ही जीरो होता है। अब बचा अपने पास एक ही कोस 180, और कोस 180 का वैल्यू होता है -1, तो इस पूरे क्वेश्चन का ऑल ओवर आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको अपन सीधा सोच के भी कर सकते थे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगली फॉर्मेशन के ऊपर अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन अपने पास है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन अपने पास है कि अपने को दे रखा है a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू, अपने को क्या दे रखा है, c दे रखा है, कितना दे रखा है, c दे रखा है। तो देन अपन क्या कर सकते हैं, इस a को तो यहां ले जाएंगे, a को तो कहां ले जाएंगे, b की जगह, और b को a की जगह ले जाएंगे, तो कितना बनेगा b sin x, और ये बनेगा a cos x। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ अपने को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर ऐसा लगा दिया ना तो अपने पास आंसर आएगा इसका रूट a² प्लस b², और ये जो c है ना इसका स्क्वायर करके उसमें से अपन माइनस कर देंगे, ये c² क्या कर देंगे उसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, एग्जाम्पल देखें आप, जैसे मान लो अपने पास है 5, सॉरी अपने पास है मान लीजिए 4 sin x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू अपने पास मान लो 5 है। तो मैं आपको जैसे पूछूं, अपने को पूछा जाए कि 3 sin x, इस 3 को तो मैं इधर ले गया और 4 को वहां पे ले गया, 4 cos x, और यहाँ पे बीच का चिन्ह मैं बदल दूं तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप बताना कमेंट में। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया कि इस जो है ना क्वेश्चन में है ना, ये जो 3 है उसको 4 की जगह ले गए, और 4 को किसकी जगह ले आए, अपन 3 की जगह ले आए। तो अपने पास क्या बनने वाला है, ये 3 sin x और 4 cos x। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उल्टा चिन्ह आ जाएगा, और इसका आंसर अपने पास आने वाला है क्या, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा, प्लस माइनस ले लो चाहे प्लस का ले लो, वो तो आंसर पे डिपेंड करता है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई
ए का स्क्वायर, ए कितना है इस क्वेश्चन में 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी 3 का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। तो ये हो गया अपने पास 16 + 9 - 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा होगा आपको ये भी। चलिए अगली स्लाइड पे चल जाते हैं। फॉर्मेशन जो अपने पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मेशन है, नेक्स्ट फॉर्मेशन है कि जो ये अपने पास लिखा हुआ है ऐसे कि a sin x अपने पास है a sin x और प्लस b cos x है। ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं यहाँ पे बीच में, b cos x है। तो इस चीज का मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बता दूंगा। इसका है ना मैक्सिमम वैल्यू बता देता हूं पहले। इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना होता है कि यहाँ ए और बी जो आ रहे हैं उनका अपन स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके प्लस करना है, फिर उसका रूट कर देना है। ये इस चीज का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और इसी चीज का मिनिमम क्या होगा, यही होगा, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये इस चीज का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -√a² + b²। इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपने पास है 3 sin x + 4 cos x है। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो अपने को ये पता चल गया है कि यहाँ पे a का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 3 और b का वैल्यू कितना आ गया 4। तो √a² + b² का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये हो गया 9 + 16, तो प्यारे बच्चों 25 हो गया। तो ये 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का इतने क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आया। पता है कितना आया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 आया प्यारे बच्चों। और इस 5 वैल्यू से अपन आगे और भी काम करते हैं। देखिए आप जरा, मैं आपको अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अपग्रेड करके बताता हूं। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन का अपने से मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू भी वही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा, है ना। तो देखो अब आपको मैं आगे एक चीज बताता हूं। जैसे ये अपने को पता चल गया है, इसकी रेंज पता चल गई। इस क्वेश्चन की रेंज अपने को क्या पता चली, इस क्वेश्चन की रेंज क्या हो गई, ये क्वेश्चन कहां से कहां तक लाई करेगा। 3 sin x + 4 cos x है ना, ये बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -5 से 5 तक बिलोंग करेगा। अब जैसे मेरे को पूछा जाए कि 3 y = अपने पास है 3 sin x + 4 cos x की रेंज अपने को बतानी है। इसकी +5 भी कर देता हूं इसमें, है ना। इसकी अपने को रेंज बतानी है। तो अपने को इतने की तो रेंज मालूम है। इतने की रेंज कितने की, इतने की रेंज तो -5 से कहां तक थी, 5 तक थी। और इसमें मैंने +5 ऐड कर दिया, तो -5 में 5 ऐड किया तो ये 0 हो गया, और ये 5 और 5 कितना हो गया 10। तो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू तो अपने पास कितना हो गया 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो ऐसे अपन किसी भी क्वेश्चन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। रेंज के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं अब आपको आगे इसमें लेके चलता हूं, और जैसे मैं इसके क्वेश्चन आपको बताऊं, जैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्री को देखने वाले हैं एनडीए के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ना काफी फॉर्मेशन बताई है, और मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूं। जैसे आप लोगों के लिए एक फार्मूला है जिसको सीडी फॉर्मूला के नाम से पुकारा जाता है। अगली फॉर्मेशन जो है उसके अंदर मैं आपको सीडी फॉर्मूले से परिचय करवाता हूं।
जैसे अपने पास साइन सी है और यहाँ पे साइन डी है ना। फिर जैसे ऐसे ध्यान में रखना है, फर्स्ट नंबर पे दो साइन का प्लस, तीसरे पे दो साइन, सेकंड पे दो साइन का माइनस, थर्ड पे दो कोस का प्लस, चौथे पे दो कोस का माइनस, ऐसे ध्यान में रखना है। पहले पे दो साइन प्लस, दूसरे पे दो साइन माइनस, तीसरे पे दो कोस प्लस, चौथे पे दो कोस माइनस। पहले पे दो साइन प्लस, दूसरे पे प्यारे बच्चों दो साइन माइनस, तीसरे पे दो कोस प्लस, चौथे पे दो कोस माइनस, ऐसे याद रखना है। पहले पे दो साइन प्लस, दूसरे पे दो साइन माइनस, तीसरे पे दो साइन, तीसरे पे दो कोस प्लस, चौथे पे दो कोस माइनस, ऐसे आप ध्यान में रख लोगे तो आपको जोर नहीं आएगा। जिससे लेफ्ट साइड आपकी रेडी हो जाएगी। ये साइन, दो साइन प्लस में हो गए, अगले वाले में दो साइन किसमें हो गए, माइनस में हो गए, और उससे अगले वाले में दो कोस प्लस में हो गए, और उससे अगले वाले में दो कोस किस में हो गए, माइनस में हो गए। ऐसे करके चार फार्मूले अपने पास बन जाएंगे। पहले वाले में दो साइन प्लस, दूसरे वाले में दो साइन माइनस, तीसरे वाले में दो कोस प्लस, चौथे वाले में दो कोस माइनस, ऐसे ध्यान में रखना है। फिर आपको एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनाता हूं, एक बहुत ही शानदार कहानी है, वो आप सुनिए, है ना। देखो क्या होता है कि एक लेडी रहती है और उसके है ना सास ससुर रहते हैं, और वो घर पे अकेले रहते हैं, मोबाइल चला के ऐसे बोर हो जाते हैं। तो उनका मन करता है कि कुछ करें ऐसा जिससे अटेंशन में आए। तो उसमें जो ससुर होता है ना, वो चोर का किरदार निभाता है। ससुर चोर का किरदार निभाएगा, है ना। और इसका मतलब चोर ही कौन है, ससुर है। और फिर सारे लोग जो है ना, जब उनका पर्दाफाश हो जाता है तो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं चोर चोर। और लास्ट में जो है ना, जेल में कौन बचते हैं, सास ससुर बचते हैं, सास ससुर। लेकिन सास बोलती है तेरा प्लान फेल हो गया चोरी का, इसलिए तू, वो चिक चिक बहुत करती है, इसलिए सास माइनस हो जाती, नेगेटिव हो जाती है ससुर के प्रति। तो ऐसे ध्यान रखना। मैं से को है ना, से को साइन के नाम से पुकारूंगा और चे को मैं कोस के नाम से पुकारूंगा। तो क्या बनेगा फार्मूला, आप देखिए इधर वाला साइड, इधर वाला साइड आप देखना। जैसे इधर वाले साइड में बनेगा टू, से और चे है, तो से का मतलब तो साइन हो गया, और चे का मतलब क्या हो गया, कोस हो गया। यहाँ पे दोनों एंगल को ऐड करके टू का डिवाइड करना है, और यहाँ पे दोनों एंगल को माइनस करके टू का डिवाइड करना है। पहले नंबर पे ससुर चोर, दूसरे पे चोर ससुर, फिर चोर चोर, फिर सास ससुर, वो भी माइनस का। तो सेकंड वाले पे क्या होगा, चोर ससुर हो जाएगा, टू कॉस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन। यहाँ भी उन दोनों एंगल को जोड़ के ऐड करके टू का डिवाइड, यहाँ पे उन दोनों को माइनस करके टू का डिवाइड कर देंगे एंगल को ना। यहाँ पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे सारा मुल्ला चिल्लाने लगता है चोर चोर, तो क्या आएगा, टू कोस और कोस। तो दोनों को ऐड करके क्या कर दिया, टू का डिवाइड, दोनों को ऐड करके अपन ने टू का डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे दोनों को ऐड करके अपन ने सी और डी को प्लस करके टू का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सी और डी को माइनस करके अपन ने क्या किया है, टू का डिवाइड कर दिया है। इस लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में बाहर माइनस आ जाएगा टू, फिर से ही है, से ही है, तो यहाँ दोनों जगह साइन साइन आएगा, और दोनों को ऐड करके अपन क्या कर देंगे, टू का डिवाइड, और ऐसे ही यहाँ माइनस करके टू का डिवाइड कर देंगे। इसके ऊपर जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करें, तो देखना आप क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होने वाले हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए cos 3x प्लस कोस 8x है, ये वाला क्वेश्चन है। दोनों कोस प्लस में है तो इनका सम कैसे किया जाता है। कोस आप कॉमन लेने की मत सोच लेना, कोस कॉमन लेकर कोस 8x लिख दिया, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में अलाउड नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। तो पहले मैंने आपको ऐसे बताया, पहले नंबर पे दो साइन प्लस, दूसरे में दो साइन माइनस, तीसरे पे दो कोस प्लस होते हैं, इसका मतलब ये तीसरा नंबर है। और तीसरे नंबर पे इधर चोर चोर होता है। चोर चोर का मतलब अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे टू कोस कोस लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, दोनों एंगल जो है ना उनको ऐड करना, प्लस करना, और टू का डिवाइड करना है। और यहाँ पे जो दोनों एंगल है उनको क्या करना है, माइनस करना है, और टू का डिवाइड कर देंगे अपन, है ना। तो इसका आंसर बनेगा टू कोस, इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास कितना आ गया, 12x आ गया, सॉरी ये अपने पास बन गया 11x अपॉन 2, और ये अपने पास बना cos, ये -5x अपॉन 2। अब कोस, कोस के बारे में एक बात बड़ी विख्यात है, कोस और सेक के बारे में, कोस और सेक के बारे में क्या बड़ी बात विख्यात है, मैं आपको बताता हूं। कोस और सेक है ना, अपने सेक्टर के महाबली है। कोस जो होता है ना, कोस को अगर है ना अपन माइनस खिला दे, कोस को क्या खिला दे,
कोस को माइनस खिला दें तो ये माइनस को गटक जाता है, माइनस को खा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण। ऐसे ही इसका एक भाई है, ये तो सीधा ही खा जाता है माइनस को। इसका भाई, इसका रेसिप्रोकल सेक है, वो भी माइनस को खाता है, लेकिन वो सेक के खाता है, वो भी माइनस को खा जाता है। कोस और सेक दोनों माइनस को खा जाते हैं। बाकी ये साइन वगैरह है ना, साइन को अगर माइनस खिला दिया जाए तो ये माइनस को बाहर फेंक देता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा तो ये अपने पास बनेगा 2 cos 11x/2 इंटू कोस, माइनस खा जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 5x/2 इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, शानदार तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। इसके ऊपर और जैसे अपन क्वेश्चन करें, जैसे देखिए आप, हाँ, जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, कॉस, सॉरी साइन में करा देते हैं, साइन 48 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री। दो साइन प्लस में आ रहे हैं, दो साइन प्लस में है तो पहले नंबर का फार्मूला है, दो साइन माइनस में तो दूसरे नंबर का फार्मूला है, दो कोस प्लस में तो तीसरे नंबर का फार्मूला है, दो कोस माइनस में तो चौथे नंबर का फार्मूला है। पहले वाले फार्मूले में ससुर चोर होता है, दूसरे में चोर ससुर हो जाता है, तीसरे में चोर चोर, और चौथे में सास ससुर होता है, लेकिन सास बड़ी चिक चिक करती है इसलिए माइनस का होता है। तो सुनिए, ये सी है, ये डी है, तो इसमें अपन लगा देते हैं, तो ये अपने पास पहला फार्मूला है, और पहले में ससुर जो है वो चोर का किरदार निभाएगा, और यहाँ पे जो एंगल काम आ रहे हैं ना, इन दोनों को प्लस करना है और 2 का डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे पता है क्या होगा, इन दोनों एंगल को माइनस करना है और 2 का डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। तो क्या बना, 2 साइन, ये अपने पास कितना हो गया 60/2, और ये अपने पास बना कोस, इसको माइनस अपन ने किया तो ये अपने पास बना 48 में से 10, ये बना 36/2, है ना। अब ये बना 2 साइन 30 और ये बना कोस 18, कोस 18 बन गया। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू कोस 18, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, कोस 18 आ जाएगा। इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अपन नई चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले अगली फॉर्मेशन जो है, अगली फॉर्मेशन है, उसके अंदर मैं आपको बताता हूं जो चीजें हैं वो क्या है। जैसे मान लो कि आप लोग जानते हो, इसमें कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूले से अवगत भी होंगे आप। जैसे साइन में डबल एंगल है ए और बी, ए और बी को प्लस किया जाए तो क्या बनेगा, तो साइन ए और बी को प्लस किया रहे हैं तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब कोई स्टूडेंट मेरे से पूछा सर ये काम क्या आता है, मैं बताता हूं। जैसे मान लो किसी ने बोला सर ए को ना, ए को 45 मान लो और बी को 30 मान लो, अगर ए 45 है तो यहाँ 45 लिखा जाएगा और बी की जगह 30 लिखा जाएगा, और प्लस यहाँ पे 45 लिखा जाएगा और यहाँ पे 30 लिखा जाएगा। फिर बोले कि है ना वैल्यू रख देंगे, साइन 45 की 1/√2 और cos 30 की √3/2 होती है, cos 45 की 1/√2 और sin 30 की 1/2 होती है। कोई बोले सर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगे, हाँ कर दो, और यहाँ भी 1/2√2 हो गया, एलसीएम आ गया 2√2, तो ये अपने पास बन गया √3 + 1, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। कोई तो ये असल में था क्या, ये 45 और 38 ओके कितना हो गया 75, 75 की वैल्यू √3 + 1/2√2 होती है। अच्छा ऐसी बात है क्या, साइन 75 की होती है, तो साइन 15 की क्या होती है, साइन 15 के टाइम पे 45 माइनस 30 कर देते, और माइनस करते ही यहाँ ऊपर माइनस आता है, साइन 15 की √3 - 1/2 होती है। कोई बोले सर ऐसा है क्या, ऐसा ही है। अगर कोई बोले सर साइन 75 की मालूम है तो कोस 15 की भी मालूम हो सकती है, साइन और कोस इक्वल होते हैं,
अगर इसको 90 में से माइनस कर दो तो इकोस में बदल जाएगा। तो कोस 15 की भी वही होती है जो साइन 75 की होती है, √3 + 1/2√2। ऐसे ही अपन इस पे काम कर सकते हैं। ये फार्मूला मतलब अपने 75 और 15 को निकालने में ज्यादा यूजफुल होता है। चलिए मैं आपको इसके ऊपर और जो है ना चीजें करवाता हूं। सुनिए, जैसे एक चीज आप देखना, जैसे ये फार्मूला है, हाँ, इस फार्मूले के ऊपर अपन काम करें। जैसे कोई आदमी है उसको शनक चढ़ गई, सर ये दोनों एंगल है ना, कल को दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल हुए तो देखो क्या जादू होने वाला है। देखना प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस ए हो गया, बी को भी मैंने क्या मान लिया ए, तो यहाँ पे कितना हो गया साइन ए, और ये अपने पास कितना बन गया कोस ए, और ये भी कोस ए, और ये कितना बन गया साइन ए। बी को मैंने ए मान लिया, ये भी साइन ए कोस ए, ये भी साइन ए कोस ए, तो ये कितना हो गया 2 साइन ए कोस ए हो गया, कितना हो गया 2 साइन ए कोस ए हो गया। ये साइन 2a का फार्मूला बन गया। कोई बोले सर ये साइन 2a क्या चीज है, यहाँ पे डबल एंगल होता है तो इधर आधा हो जाता है। कोई बोले सर एक बात बताओ, इधर ए है तो इधर डबल हो जाएगा क्या। कोई बोले सर यहाँ पे 2 साइन 30 इंटू कोस 30, दोनों एंगल सेम लिखे हुए तो क्या इधर इस 30 एंगल का डबल हो जाएगा साइन में, यस साइन 60 हो जाएगा। कोई बोले सर ऐसे है ना, साइन यहाँ पे 4a है, साइन 4a है तो इधर क्या होगा, इधर आधा हो जाएगा, 2 साइन लगा देंगे कोस लगा देंगे, जो यहाँ पे एंगल आ रहा है 4a इसका आधा हो जाएगा, कितना 2a, और 2a हाफ हो जाएगा। कोई बोले अच्छा ऐसा है क्या, साइन जैसे मान लो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 लगाना है, साइन लगाना है, कोस लगाना है, और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है उसका आधा करना है, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4a, 4a हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बोले सर साइन x आ गया तो क्या होगा 2 लगाना है, साइन लगाना है, कोस लगाना है, और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है उसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, x/2 x/2 हो जाएगा। कोई बोले सर साइन 3x का भी बन सकता है कैसे, हाँ बन जाएगा, 2 लगाना है, साइन लगाना है, कोस लगाना है, और इनटू के अंदर ये जो एंगल आ रहा है उसका हाफ हो जाएगा। आया होगा मजा आप लोगों को। आगे इसके अंदर और चीजें अपन करते हैं, देखना आप इस फार्मूले के अंदर अपन आगे और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे ऐसे भी अपने है ना कुछ एनडीए में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पीवाईक्यू टाइप, देखना जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपको मजा आएगा। जैसे एग्जाम्पल है 2 साइन 15 डिग्री है और कोस 15 डिग्री। कोई बोले सर मेरे को 15 वाली तो याद ही नहीं है, ये दोनों एंगल सेम है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा साइन डबल एंगल, एंगल जो भी है उसका डबल हो जाएगा 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। चलो अब मैं आपको ना इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूं, डबल एंगल के ऊपर अपनी चर्चा है मुख्य रूप से। तो देखना आप, मैं आपको दोनों प्रकार के फार्मूले बताऊंगा। कोई स्टूडेंट बोले सर ये फार्मूला तो ठीक बात है 2 साइन ए और n2 में क्या है कोस ए, और कोई बोले सर इसके नीचे 1 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 साइन ए कोस ए है, और इस 1 को पता है क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। कोई बोले सर मैं इसमें कोस स्क्वायर ए का डिवाइड भी कर दूंगा, ऊपर नीचे 2 टर्म है दोनों में कर दिया और ऊपर एक ही टर्म है, इसमें भी मैंने कोस स्क्वायर ए का डिवाइड किया प्यारे बच्चों, ये कोस एक कट गया। तो यहाँ पे साइन 2a का जो फार्मूला बना वो क्या बना 2 साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं tan a, तो 2 tan a बना, और नीचे अपने पास कितना बना 1 प्लस साइन अपॉन कोस को, ये तो कट गया 1 बन गया, साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं 10, तो साइन 2a का दूसरा फार्मूला बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अपन इनके ऊपर बाद में चर्चा कर लेंगे, मैं एक साथ आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, इनको वैसे आपको समझना है, लिखना केवल फॉर्मूले को है। आप जब लिख रहे हैं उस समय केवल फार्मूला ही लिखें। ये तरीका मैंने आपको बताया, प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सारा मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब देखना आप, जैसे इसमें सेकंड है, सेकंड जैसे साइन a माइनस बी का आपको फार्मूला आता होगा, साइन a माइनस बी का धुरंधर तरीके से आप लोग जानते होंगे, कोस बी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास थर्ड वाला फार्मूला है कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का फार्मूला है वो क्या होता है, कोस ए कोस बी होता है, कोस ए कोस बी होता है, बीच में प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। एक बार इस फार्मूले पे भी थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, है ना। लिखना एक साथ है, लिखना केवल फार्मूले, मैं आपको बनाना सिखाता हूं। कोई स्टूडेंट बोले सर ये बी और ए सेम हो जाए तो, बी और ए सेम हो जाए तो बी को भी ए लिख दे तो क्या बनेगा, बी को अगर ए लिख दिया जाए, बी को ए लिख दिया जाए
तो क्या जादू होने वाला है, बी को ए लिख दिया, बी को ए लिखने पे क्या होगा, कोस ए और कोस ए डबल हो गए, कोस 2a हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए कितना हो गया, कोस स्क्वायर ए, माइनस कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए, ये कोस 2a का नया फार्मूला बन गया। कोई बोले सर जो नीचे वन है, नीचे वन है, हर फार्मूले के नीचे वन होता है, इसके नीचे भी वन है, उसको वन न लिख के मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा। हाँ लिख दो ना, और इसमें कोस स्क्वायर ए का मैं डिवाइड भी कर दूंगा सर, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए का मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए का मैंने इसमें डिवाइड भी कर दिया, तो क्या हुआ, यहां से ये कट गया, यहां से ये वाला भी कट गया, तो अपने पास कोस 2a का जो फार्मूला आया वो कितना आया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसा है क्या, ऐसा ही है। अब कोई बोले सर cos 2a का, चलो आपकी बात सही है, ये वाला फार्मूला भी हमें बहुत प्यारा लगा, cos 2a इक्वल्स टू कितना हुआ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले में क्वेश्चन के आदमी बोलता है सर ये जो कोस स्क्वायर है, इस कोस स्क्वायर की जगह क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तू पक्का लिख सकता है इसको, और माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर ए बन गया। ये भी कोस 2a का एक फार्मूला होता है, यहां से कोस 2a का नया फार्मूला डेवलप हो गया है। अब देखो आगे क्या है, कोस 2a इक्वल्स टू कितना है, कोस स्क्वायर ए और माइनस, इस साइन स्क्वायर को हटा के 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोस 2a इक्वल्स टू अपने पास बन गया ये कोस स्क्वायर ए और माइनस, और ये प्लस का कोस स्क्वायर ए हो गया, यहां से कोस 2a का नया फार्मूला डेवलप हो गया। मैं एक साथ आपको लिखा दूंगा, ये 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। आगे देखें, चलिए आगे मैं आपको और चीजें समझाता हूं। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आप है ना लाइक कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको फार्मूले पसंद आ रहे हैं क्या, अच्छे लग रहे हैं क्या। देखो चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड वाला अपने पास है, थर्ड वाला, थर्ड वाले में थर्ड के बाद में फोर्थ वाला, a माइनस बी का, कोस a माइनस बी वाले में क्या फर्क पड़ेगा, बस बीच का माइनस ना प्लस बन जाएगा, तो ये अपने पास क्या बनेगा, कोस ए कोस बी, और ये बीच का माइनस प्लस बन जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए इंटू साइन बी बन जाएगा, ये अपने पास कोस ए माइनस बी का बन गया, इसका कोई यूज नहीं है। फिर 5 वाला है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम भी होगा, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कितना, 1 माइनस टेन ए इंटू कितना होता है, टेन बी होता है, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। कोई स्टूडेंट बोले सर एक बात बताओ, कल को इसी फॉर्मूले में बी और ए को सेम मान लें, अगर अपन बी और ए को सेम मान लें तो टेन ए प्लस ए बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा, टेन ए, और बी को भी अपन ए मान लें तो ये भी टेन ए, और नीचे कितना बनेगा, 1 माइनस टेन ए इंटू कितना हो गया, टेन ए हो गया। तो ये अपने पास फार्मूला बन गया, टेन ए प्लस ए 2a हो गया, और इक्वल्स टू एक टेन ए, और एक टेन ए कितना हो गया बताओ, 2 टेन ए, 2 टेन ए हो गया, और नीचे कितना हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 10 2a का नया फार्मूला डेवलप हो गया। देखना अब आप आगे, अब जो है मैं आपको एक टेन ए माइनस बी वाला और बताता हूं, फिर मैं आपको डबल एंगल के सारे फार्मूले बताऊंगा। जैसे अपने पास सिक्स नंबर का फार्मूला है, 6 वाला है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी वाला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है, ये अपने पास 10 के हो गए। ऐसे ही एक आप और देख सकते हो, कोट वाला, कॉट ए प्लस बी का होता है क्या, नीचे तो आता है कॉट बी माइनस कॉट ए आता है, और ऊपर क्या आता है, कोट ए इंटू कोट बी और प्लस 1 आता है। कोट के हालांकि कम इस्तेमाल होते हैं, फिर भी आप जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं। ये फार्मूले हो गए, है ना, सम एंड डिफरेंस वाले। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं अगली फॉर्मेशन में जो डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के ऊपर चर्चा करता हूं, है ना। हाँ, अब अपन चर्चा करते हैं डबल एंगल, डबल एंगल, डबल एंगल के फार्मूले हैं, है ना, फॉर्मूले हैं डबल एंगल के। डबल एंगल के फॉर्मूले देखना प्यारे बच्चों, पहले साइन 2a का, साइन 2a के दो फार्मूले हैं, साइन 2a के दो फार्मूले मालूम है क्या, क्या एक तो है क्या, 2 साइन ए कोसे,
बड़ा फेमस फार्मूला है, मैं इसको थीटा में ही करके बताता हूं तो आपको ज्यादा और पसंदीदा लगेगा, और पसंदीदा लगेगा। जैसे आपको है, आपको मैं बताता हूं साइन टू थीटा के कितने फार्मूले हैं, दो फार्मूले। साइन टू थीटा के टू फार्मूले में एक तो है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक फार्मूला अपने पास क्या है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का अपने पास एक फार्मूला बनता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनता है। ऐसे ही आप इनको नोट भी कर सकते हैं। cos टू थीटा, cos टू थीटा के चार फार्मूले, सबसे ज्यादा इसी के हैं। ये दिग्गज है, बड़ा प्लेयर है ये, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। इसका फार्मूला होता है एक तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक क्या होता है इसका टेन वाला, टेन वाला मैं बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है टेन वाला, इसका टेन वाला होता है क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो वही आएगा जो साइन वाले में था, नीचे तो सेम ही आने वाला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक इसका फार्मूला होता है कोस टू थीटा का क्या, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। एक इसका होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। उसके बाद में अपन थर्ड पे बात करें टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का फार्मूला एक ही होता है क्या, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पे एक चीज आप जरूर ध्यान में रखें, एक चीज क्या ध्यान में रखें कि ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने ये वाला, और एक बार साइन टू थीटा वाले को देखो, साइन टू थीटा वाले फार्मूले को देखो, दोनों में काफी सिमिलरिटी है, बस केवल नीचे है ना यहाँ पे प्लस है और उसमें क्या है माइनस है। ये इन दोनों में क्या है सिमिलरिटी मिलने वाली है। ये फार्मूले हो गए। अब मैं आपको है ना आगे क्या करके बताने वाला हूं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके चलता हूं, है ना। मैं क्या करूंगा, है ना, एक चीज ये ध्यान में रखना, एक नॉट लगाना आप। नॉट क्या है कि जो अपनी प्रीवियस स्लाइड थी, है ना, ये कोस टू थीटा का फार्मूला था, इसमें माइनस वन को इधर लाऊंगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा टू कोस स्क्वायर थीटा। मैं केवल इसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस माइनस वन को इधर लाऊंगा तो ये अपने पास क्या बच जाएगा प्लस वन हो जाएगा। और नई स्लाइड के अंदर लेके चलते हैं इसको, तो कोस टू थी वन प्लस कोस टू थीटा बनेगा, और वन प्लस कोस टू थीटा बनेगा, और इधर क्या बनेगा टू कोस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है प्यारे बच्चों। ऐसे ही वन माइनस कोस टू थीटा का भी फार्मूला होता है, और वो पता है क्या होता है, वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपके लिए काम के रहने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले माने जाते हैं। फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं अभी, है ना, ट्रिपल ट्रिपल एंगल ट्रिपल एंगल, है ना, ट्रिपल एंगल वाले फार्मूले हैं, ट्रिपल एंगल वाले फार्मूले देखिए, ट्रिपल एंगल है ये, ट्रिपल एंगल, ट्रिपल दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ट्रिपल एंगल के फार्मूले आपको मैं बताता हूं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं साइन थ्री थीटा का, है ना। साइन थ्री थीटा बोलता है, साइन थ्री थीटा मेरे को बोला कि सर मैं तो है ना, ये मेरे को पता है क्या बोला है, साइन थ्री थीटा का मैं फार्मूला लिखाऊंगा यहाँ पे। साइन थ्री थीटा मेरे को बोला सर मैं तो 34 नंबर बस से आता हूँ। कितने नंबर बस से आता है ये, 34 नंबर बस से आता है। 34 को क्या लिखा जाता है बोलो, ये थ्री है ना, थ्री के अगला नंबर फोर होता है, तो मैंने ऐसे बना लिया, ये थ्री है, थ्री के अगला नंबर फोर है, तो 34 नंबर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे थ्री लिखना है, यहाँ पे फोर लिखना है, बीच में माइनस लगा देना है। साइन का फार्मूला है तो यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। और फिर पता है ये ऐसे भी बोला मेरे को, है ना, चार की तरफ क्यूब लगाओ, चार की तरफ क्यूब लगाओ, तो क्यूब मैं किसकी तरफ लगा दूंगा, फोर की साइड। तो साइन थ्री थीटा का फार्मूला कितना हो गया, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा हो गया। फिर मैंने ना अगले दिन इससे पूछा कोस से, भाई तू बता, कोस थ्री थीटा से पूछा तू कितने नंबर से आता है, तो ये बोला सर मैं तो 43 नंबर बस में आता हूँ। ये तो 34 वाला है, ये बोला सर मैं तो 43 नंबर बस से आता हूँ। अच्छा तू 43 से आता है क्या, तो तेरा फार्मूला तो बता। तो ये बोला सर मेरा भी ऐसा ही है, देख लो आप। तो 43 को कैसे लिखा, 43 को 34 का उल्टा है, 34 का उल्टा ही 43 है, 34 का उल्टा ही क्या है 43 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर, यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री, बीच में माइनस। अब ये कोस का चल रहा है तो यहाँ कोस थीटा आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा कोस थीटा आएगा, और फोर
की साइड क्या आ जाएगा, क्यूब। 4 की साइड दोनों फार्मूलों में क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद में है ना थर्ड नंबर का जो फार्मूला है वो tan 3 थीटा का है, tan 3 थीटा है। ये बोलता है सर मैं तो ना डबल डेकर में आता हूँ। किस में आता है ये आता है भाई डबल डेकर में, है ना। ये किस में आएगा, ये आएगा भाई किस में, डबल डबल बस में आएगा। और उस बस का नंबर होगा 3113, ऐसे स्टाइलिश रूप में लिखना है। 3113 उसका नंबर होगा। 3113 नंबर लिखेंगे तो पहले तो 3 लिखना है, फिर 1 लिखना है, नीचे 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है ना। तो यहां बीच में माइनस लगा देना है, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा और यहाँ भी tan थीटा। सर यहाँ पे नहीं आएगा कि यहाँ डबल डेकर बस है तो ड्राइवर भी तो बैठेगा, तो यहाँ पे tan थीटा नहीं आएगा, है ना। ये ड्राइवर की सीट है भाई, ड्राइवर की, है ना। तो यहाँ पे tan थीटा नहीं आएगा। अब चीज ध्यान में क्या रखनी है, एक तो यहाँ क्यूब लगाना है और नीचे ये लगाना है स्क्वायर, है ना। ये पूरा फॉर्मेशन है, मैं आपको इनको अभी अच्छे से लिखा देता हूँ। आप ये ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, है ना, फिर अपन इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देते हैं। हाँ, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे अगली फॉर्मेशन जो है ना, फॉर्मेशन है उसके अंदर मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ। फॉर्मूले जो है वो 3 थीटा के, है ना, 3 थीटा के फार्मूले बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला है साइन 3 थीटा, सेकंड वाला है कोस 3 थीटा, थर्ड वाला है टेन 3 थीटा। ये ध्यान में रखने हैं आपको, है ना। ये 34 नंबर है तो 3 और 4 लिखा, बीच में माइनस लगाया, साइन थीटा और यहाँ पे 4 की साइड क्यूब। ये वाला 34 का उल्टा 43 है, 43 34 का उल्टा 43 है। इसमें कोस में चल रहा है तो कोस थीटा और 4 की तरफ क्या लगाना है अपने को, क्यूब लगाना है। ये डबल डेकर है और डबल डेकर बस का नंबर कितना है, 3113 31, उसका उल्टा 13, बीच में लगाना है माइनस माइनस, यहाँ टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा। सर यहाँ कुछ नहीं आएगा क्या, ये ड्राइवर वाली जगह है भाई। यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है। चलिए अब जैसे ये काम क्या आते हैं, जैसे मेरे को कोई स्टूडेंट बोला सर एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो गया, 3 साइन 15 माइनस 4 साइन क्यूब 15 की वैल्यू निकालो। मेरे को हालांकि 15 की वैल्यू मालूम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, तो लेकिन फिर भी मैं ना इसको क्या करूंगा, ये 34 नंबर बन रही है, अच्छा 34 नंबर बस है क्या, 34 नंबर बस है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर होगा साइन जो भी एंगल हो रहा है ना, एंगल उसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 इंटू 15 हो गया, तो साइन कितना हो गया 45, और साइन 45 की वैल्यू अपन जानते हैं 1/√2 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके उपरांत है ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे आप लोग और इसके अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपने पास है, जैसे 3 3 10 अपने पास 15 डिग्री है और -10 क्यूब 15 डिग्री है, और अपॉन में 1 -3 10 स्क्वायर 15 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये 3113 वाली बस लग रही है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये किसका tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, tan 3 थीटा बनेगा। और यहाँ पे थीटा जो ये वाला एंगल होता है इसको थीटा बोलते हैं, सब जगह ये यूज होता है, 3 इंटू 15, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अच्छा लगा होगा आपको, थैंक यू।